नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग आज सुनेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है ये मेरा धन है। मतलब आपका जो शरीर है ये मेरा धन है। तो ये भक्तों का जो शरीर है, साधक का जो शरीर है, चैतन्य महाप्रभु कहते मेरा धन है, आपका नहीं है। ये क्या किसका है? मेरा है, मेरा धन है ये। तब जब महाप्रभु उनके कह दिया कि सुनो, नीचे जाति जो है भजन के लिए अयोग्य नहीं है, जो भजन करता है वही बड़ा है। तो इसलिए सभी इसी विचार को त्याग करके तुम भजन करो। जो भजन करते वही बड़ा आदमी है, वही बड़े हैं। तो और आप छोड़ना चाहते, ये मेरा प्रॉपर्टी है। आप छोड़ना चाहते हो, ये मेरा प्रॉपर्टी है, आपका नहीं है। इसलिए आप कैसे इसको छोड़ना चाहते हो? तो इसी विचार को जब महाप्रभु सनातन की मृत्यु को बिल्कुल महाप्रभु नहीं चाहते हैं, इसके सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु चमत्कृत होकर प्रभु मेरे मरने का विचार उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहने लगे, आप सर्वज्ञ महाप्रभु मुझे निषेध किया है मरने के लिए। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी भगवान मुझे मरने के लिए माना किया है कि मर मत। तो महाप्रभु के चरण कमल में पूर्ण शरणागत हो गया कि मेरे अपने विचार को मैं त्याग देता हूँ। तो उन्होंने शरणागत हो गया। प्रभु कह लगा, आप सर्वज्ञ है, आप कृपालु है, और स्वतंत्र ईश्वर है। जिसको जैसे आप नचाते हो वो ऐसे नचेगा, नाचता है। क्या ऐसे नाचता है, क्या ऐसे आप नचाते हो वो नहीं जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा, मैं नीच हूँ, मैं अधम हूँ, मैं पामर हूँ। मेरा स्वभाव पामर जैसे मेरा स्वभाव है। और ऐसे व्यक्ति, मैं नीच हूँ, मैं अधम हूँ, मेरा स्वभाव अति नीच है, मैं पामर हूँ और मेरा स्वभाव भी बहुत नीच है। तो मुझे चिल्लाने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला? मान लीजिए किसी को कोई चिल्लाते हैं तो उनको सोचते हैं कि मुझे इसको फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे आप चिल्लाएंगे, आपका फ़ायदा क्या है? क्या आपकी फ़ायदा है इसमें? तो आपको क्या? तब प्रभु जी कहने लगे, तुम्हार शरीर मोर निज, तुम्हार देह मोर निज धान, तुमी मोरे करियाछो आत्मसमर्पण। तुम्हारा जो शरीर है ये मेरा अपना धन है, मेरा अपना धन है। तुमने मुझे समर्पण किया है, तुमने मुझे समर्पण किया है, आत्मसमर्पण किया, समर्पण किए हैं। तो ये मेरा धन है। क्योंकि किस लिए मेरा धन है? आपने मुझे समर्पण किया है। जब कोई वस्तु किसी को अपना ही था दे देते हैं तो उसको अधिकार नहीं, जिसको दिया जाता है उनको अधिकार है। तो महाप्रभु बोलते हैं, तुम्हारा जो शरीर है मेरा अपना धन है। क्यों? आपने मुझे आत्मसमर्पण किए थे। इसलिए दूसरे की वस्तु को परिद्रव्य नहीं
परद्रव्य न किनो नहीं चाहो, तो दूसरे की वस्तु का विनाश करने के लिए, क्योंकि आपका जो शरीर है ये मेरा धन है, क्योंकि आपने मुझे समर्पण, तो दूसरे की वस्तु को आप विनाश करने चाहते हो। सनातन, आपके विचार को आप देखिए, क्या आपके विचार है? दूसरे की वस्तु को आप विनाश करने चाहते हो, ये तो उचित नहीं है आपके लिए। तो आपके लिए तो ये उचित नहीं है कि दूसरे की वस्तु को आप विनाश करने चाहोगे, विनाश करने चाहते हो, ये आपके लिए उचित नहीं है, आपके लिए वो उचित नहीं है। तब दूसरे की वस्तु को नष्ट करना, आपका धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसे कुछ पता, धर्म आप विचार नहीं कर पा रहे हो क्या सनातन? आप क्या धर्म है, क्या अधर्म है, आप विचार नहीं कर सकते हो, आप विचार नहीं कर सकते हो। क्या धन है, क्या अपना धन है या तो इसलिए आप धर्मों या अधर्मों का विचार नहीं कर सकते हो, विचार नहीं कर सकते हो। आपका जो शरीर है ये मेरा प्रधान साधन है, ये जो तुम्हारा शरीर है ये सड़ा गुला शरीर है, पच गिर रहे हैं, खून बह रहे हैं, पानी गिर रहा है, घाव हो गया पूरा, उससे रस गिर रहा है। महाप्रभु बोलता है तुम्हारा शरीर जो मेरा प्रधान साधन है, मैं जो कार्य करने के लिए मेरा अवतार है, ये प्रधान साधन है तुम्हारा शरीर, प्रधान साधन। यही शरीर के द्वारा मैं अपना बहुत प्रयोजन मैं सिद्ध करूंगा। मेरा अवतार लेने का कोई प्रयोजन है तो इसे प्रयोजन को आपके शरीर के द्वारा मैं सिद्ध करूंगा, आपके शरीर से मैं सिद्ध करूंगा। तो मेरा बहुत सारे प्रयोजन को आपके शरीर से मैं सिद्ध करूंगा, बहुत प्रयोजन है ये आपके शरीर से मैं उसे कार्य करूंगा। क्या क्या कार्य करना है आपके शरीर से? भक्तो भक्ति कृष्ण प्रेम तत्तेरो निर्धार, वैष्णवेरे कृत यारो वैष्णव जाचार। भक्तो क्या है, भक्ति क्या है, भक्तो कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है, और कृष्ण प्रेम तत्व वस्तु क्या है, तत्व वस्तु क्या है, वैष्णव के क्या करना चाहिए, वैष्णव को क्या करना चाहिए, और वैष्णव के आचार कैसे होनी चाहिए, वैष्णव के आचार कैसे होनी चाहिए, ये सारे शिक्षा मैं आपसे आपके द्वारा प्रकाश करवाऊंगा, प्रचार कराऊंगा, ग्रंथ लिखाऊंगा। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम तत्तेरो निर्धार, लुप्त तीर्थ कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार आरो वैराग्य शिक्षण। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा कैसे की जाती है इसके प्रवर्तन करूँगा। लुप्त तीर्थ जो भगवान मोगलों के प्रभाव से भगवान की लीला स्थल को लुप्त हो गया है, लुप्त प्राय हो गया, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कौन कौन सा लीला कहाँ पे हुई थी, तो इसलिए उन्होंने ये सभी जगह लुप्त उद्धार और वैराग्य क्या था, वैराग्य धर्म क्या होते हैं, ये सारे आपके द्वारा आचरण करके सिखाऊंगा, प्रचार करूंगा। तो इतने धर्मों में जिस शरीर से करना चाहता हूं वो शरीर को आप छोड़ना चाहते हो, आप तो आप मैं इसी बात को मैं कैसे सहन करूंगा, इसी को मैं कैसे सहन करूंगा कि आपने
आपने इतने कार्य जिस शरीर के द्वारा मैं संपन्न करूंगा, क्योंकि ये आपने समर्पण किया, ये शरीर मेरी है, मेरे शरीर है, मेरा शरीर है। तो आप कैसे विचार कर सकते उसको त्यागने के लिए? ये सारा कार्य मैं इन शरीर को द्वारा मैं करूँगा। माता की आज्ञा से मैं, माता जी मुझे संन्यास लेके जब आचार्य के घर में माता से पूछा गया तो कहे कि आप जगन्नाथपुरी में रहना। तब से माता की आज्ञा से मैं जगन्नाथपुरी में रहता हूँ, लेकिन वृंदावन बहुत दूर है, 15, 16, 17, 1800 किलोमीटर दूर है। तो मैं यहाँ पे ये सारे कार्य करना चाहता हूँ, तो मैं उस कार्यों को आपके शरीर के द्वारा, आपके द्वारा करवाना चाहता हूँ, ये मेरा कार्य है। तो इसी तो जो इसी शरीर के द्वारा मैं इतना कार्य करना चाहता हूँ, आप उसको नष्ट करना चाहते हो, मैं कैसे सहन कर लूँ? मैं इसी को कैसे सहन करूँ? कैसे सहन करूँ इसी को कि इतने सारे कार्यों जिस शरीर से मैं करना चाहता हूँ उसको तुम छोड़ना से कैसे सुनो? तो सनातन गोस्वामी जी सोच लिए और हरिदास से महाप्रभु ने कहने लगे, और महाप्रभु ने कहने लगे देखो, दूसरे की वस्तु, मेरा वस्तु किसी के पास मैं रखने के लिए दिया, उसका ये कर्तव्य नहीं है कि उस वस्तु, रुपया, धन, संपत्ति, सोना आदि जो भी रखा है उसको नहीं चाहिए कि वो अपने लिए उसको यूज करे, वो बेच दे, हाँ बेईमानी करे, ऐसे उसका ये कार्य नहीं है, क्योंकि मैंने रखा हूँ। तो वहाँ पर उदाहरण देकर दूसरे की वस्तु के पे रखते हैं, वो अपने लिए यूज करते हैं, ना किसी को देते हैं। इसी प्रकार ये जो शरीर है, मेरा शरीर है, मैं आपका बस रखा हूँ, तो उसको अच्छा बुरा के विचार आपको क्यों करना है? दूसरे का धन है, ये धन मेरे है, मेरा धन है। तब सनातन जी सोच लिए कि महाप्रभु मेरे मरण विचार को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। महाप्रभु नहीं जाते। श्री हरिदास को नाले, हरिदास भी उसी समय वहाँ पे बैठे थे, बोले देखो हरिदास, ये दूसरे के वस्तु को विनाश करना चाहते हैं, इनके धर्म या अधर्म का कोई विचार है क्या? तब सनातन चैतन्य महाप्रभु जी के चरण कमल पकड़ लिए, पकड़ के कहते हैं प्रभु मैं आपके चरण के कांड पुतला हूँ, आप जैसे नाचाओगे मैं ऐसे ही नाचूंगा। कैसे नाचा, कौन नाचाता है मैं नहीं जानता हूँ, जो नाचाने वाले हैं उसको ही पता है कैसे नचाना। नाच किया हुआ गाली देगा तो जो नचाने वाले उसको ही गाली देगा, मैं काठपुतला हूँ, इसलिए जो भी हो मैं इसके लिए विचार नहीं करूँगा, केवल मैं आपका शरणागत हूँ, आप जैसे नचाओगे, जो भी करवाना चाहते हो आप कीजिएगा, मेरे इसमें कोई नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, मैं समझ गया या आपका ही शरीर है, आपका ही धरोहर है। तो यह इसी पर सनातन गोस्वामी समझ गए। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु दोनों को आलिंगन किए, आलिंगन करके महाप्रभु अपने मध्याह्न दोपहर के कार्य के लिए चल दिए। तब हरिदास ठाकुर उनकी सराहना करते हैं कि सनातन जी आप कितने भाग्यवान हैं, कितने भाग्यवान हैं कि महाप्रभु कहते हैं ये मेरा धन है। उनके जो जगन्नाथपुरी में भी उनका बहुत परिकार है, उनको किसी को महाप्रभु ने ऐसे कहा, मैं नहीं कहा कि मेरा धन है, मैं इसी शरीर से, तो इतने भक्त उनके परिकार उनके साथ में रहते हैं, लेकिन किसी को ऐसे नहीं कहा। और उन्होंने ये नहीं कहा कि इनके शरीर से मैं इतना कार्य करवाना चाहता हूँ। और महाप्रभु आप कितने भाग्यवान हैं
ये शरीर महाप्रभु डिमांड कर रहे हैं, ये शरीर के द्वारा बहुत कार्य करवाना चाहते हैं। आपका जन्म तो सफल हो गया, मेरा ये शरीर कोई काम में नहीं लगा। भारत भूमि में जन्म होकर मेरा जन्म व्यर्थ चला गया। मैं महाप्रभु का कोई कार्य तो मनुष्य शरीर है, महाप्रभु कोई सेवा में इस कार्य इस शरीर को नहीं लगा। इतने बोल के दोनों भक्तों ये कर रहे थे। तो इसी प्रकार हमें समझना चाहिए, दीक्षा के समय जब आत्मसमर्पण करते हैं उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनको आत्मसमो मानते हैं, आत्मसमो मानते हैं। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, तो जो भी संस्था में हम लोग समर्पण किए हैं ये समझना चाहिए कि ये अपना शरीर नहीं है, ये तो भगवान के प्रॉपर्टी है, गुरु गौरांग की संपत्ति है। इतने बोल के जय चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीपाद सनातन गोस्वामी की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की समेत गौर भक्तविंद की। और इसे आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। इतने बोल के सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।